कर्म का अर्थ होता है जब हम कोई कार्य अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, वो होता है कर्म। यानी शरीर के लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, रात दिन गधे की तरह काम करते हैं, उसको बोलते हैं कर्म। और वही कर्म योग तब बनता है जब हम उन कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, तभी वह कर्म योग बनता है। जैसे आप लोग धन कमाते हो और धन में बहुत आसक्ति होती है, लेकिन व्यक्ति धन क्यों कमाता है? अपने इंद्र तृप्ति के लिए, ऐसो आराम से जो है अच्छे से जीवन बिता सकें और अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन कर सकें, अच्छे अच्छे स्थान में घूम सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं धन कमाना चाहता है और धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करता है और वह उस धन को संपूर्ण रूप से अपने में और अपने संबंधियों में ही खर्चा करता है। अगर उसको कहा जाए कि भगवत गीता के संदेश के लिए या भगवत गीता के प्रचार के लिए कुछ दान दीजिए, तो वो नहीं दे पाता है। 2000 का जूता वो खरीद लेता है, लेकिन 100 रुपये की गीता के लिए वो दान नहीं दे पाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम कर्मों को अपने लिए करते हैं, धन अपने लिए कमाते हैं, तो वो कर्म है और उसका परिणाम क्या होगा? संसार बंधन, जन्म मृत्यु के चक्र में हमें सदा के लिए रहना पड़ेगा। यदि हम धन कमा रहे हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में दान करते हैं, तो वही धन कमाना सार्थक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कर्म योग। यानी आपने जो धन कमाया, उसका कुछ प्रतिशत आपने भगवान की सेवा में अर्पित किया, तो यही क्या हो गया? कर्म योग। आपने उस कर्म का योग कर दिया, भगवान से जोड़ दिया। तो जब ऐसा कर्म करोगे तो आप इस संसार से मुक्त हो पाओगे।